हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयो क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इग्नू के हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इग्नू ने जून 2025 एग्जामिनेशन के फॉर्म आउट कर दिए हैं। जून 2025 एग्जामिनेशन में बहुत बड़ी अपडेट इग्नू ने की है। अब एग्जाम फॉर्म इग्नू का जो फिल होगा ना, वो अलग तरीके से फिल होगा। कैसे फिल होगा वो वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा। ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों प्रोग्राम के फॉर्म आउट हुए हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल और एग्जाम जो भी आपके हैं सबकी फीस सबमिट होगी। हॉल टिकट कब आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं दे सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स कौन कौन से हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है फॉर्म फिल करने से पहले। स्टार्ट कब से है? 14 मार्च से स्टार्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताऊंगा, फीस बताऊंगा, कंडीशंस बताऊंगा, सारा मतलब कि डिटेल पूरी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। आप ये वीडियो जरूर 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 देखो भाई। वीडियो देख लोगे ना, एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, ये गारंटी है मेरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इग्नू ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म आउट कर दिए जून 2025 एग्जाम, यानी कि जो भी बच्चे अभी एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इग्नू ने आपकी जो डेट्स हैं वो 14 मार्च से स्टार्ट किया है एग्जामिनेशन, और लास्ट डेट क्या है? 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल से पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ठीक है। प्रिस्क्राइब फीस की बात कर लेते हैं। 200 पर पेपर कोर्स इग्नू ने फीस रखी है। पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की फीस आपको फिल करनी है। ठीक है। विदाउट लेट फी, अगर आपको विदाउट लेट फी फॉर्म फिल करना है तो उसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल के बाद अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी लेट फी लगेगी। लेट फी की डेट क्या है? 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हो तो आपको लेट फी देनी पड़ेगी। लेट फी की जो फीस है वो आपकी है, जो आपकी नॉर्मल फीस है वो तो लगेगी 200 पर पेपर, साथ में 1100 रुपये एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है इग्नू। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके 4 पेपर हैं, 4 पेपर 200 इंटू 4 800, 800, यानी कि अगर आपने अभी एग्जाम फॉर्म फिल किया 20 अप्रैल से पहले तो आपके 800 रुपये लगेंगे। 20 अप्रैल के बाद और 27 अप्रैल तक फिल किया तो आपको 1100 रुपये लेट फी देनी पड़ेगी। तो आपके टोटल 1900 फीस लगेगी। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें भी सेम लेट फी है। मैं आपको दिखा देता हूं कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन डला है इस तरीके से है। ठीक है। यहाँ पर देखो 200 पर पेपर के हिसाब से बताया हुआ है। ठीक है। लेट फी के साथ भी बताया हुआ है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इग्नू ने क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो अभी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पहले सीट दी जाएगी, बाद में लेट फॉर्म फिल करोगे तो आपको सीट हो सकता है ना मिले। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है फॉर्म फटाफट फिल कर दीजिए। कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म। ठीक है। तो ये आपका और ये आपकी जो फीस है ये आपकी है प्रैक्टिकल की फीस। क्रेडिट बेस होती है, अगर 4 क्रेडिट तक 300, 4 क्रेडिट के ऊपर है तो 500, ऐसे ही प्रोजेक्ट की है। 4 क्रेडिट तक 300 और 4 क्रेडिट से ऊपर है तो 500। ठीक है। एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो बच्चे एनुअल मोड के हैं, यानी कि जुलाई 2024 सेशन में जिसने एडमिशन लिया है और वो एनुअल मोड है, फॉर एग्जांपल बीए के जितने भी कोर्स हैं, एमए के बहुत सारे मोस्टली कोर्सेज हैं, बीएससी के जितने भी कोर्स हैं, बीकॉम एफ, ठीक है, ये सारे के सारे एनुअल प्रोग्राम हैं। और सेमेस्टर प्रोग्राम एमकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है। ठीक है। और एमबीए मैंने लिखा नहीं, इसमें लिख देता हूँ, एमबीए भी है। ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम है ये सेमेस्टर है। और किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेमेस्टर प्रोग्राम का ध्यान रहे, जनवरी 2025 में जिसने अभी एडमिशन लिया है उसको भी फॉर्म फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, लेट फी आपको बता दी, हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पर चेंज किया है इग्नू ने। पहले इग्नू का एग्जाम जो फॉर्म फिल होता था ना वो अलग तरीके से होता था, अलग से उसकी वेबसाइट थी, अलग से उसका पोर्टल था। अब क्या है, इग्नू ने स्टूडेंट पोर्टल पे ही फिल करना है आपको। स्टूडेंट पोर्टल,
इग्नू का स्टूडेंट पोर्टल है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हो इग्नू में, एडमिशन फॉर्म में भी क्लियरली लिखा रहता है कि आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद 10 दिन के बाद आपको कंफर्म मेल आ जाए, जब उसके 10 दिन के बाद आपको स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। अगर आपने नहीं किया अभी भी, तो अब भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ये लिंक है, आपको इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा फॉर्म, ऑफलाइन नहीं होगा, ये इसका ध्यान रखना। डेट जो है उस डेट के अंदर होगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर इग्नू कोई नोटिफिकेशन अलग से निकाल दे तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। कैसे करना है मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, इग्नू की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिंक है एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक है, ठीक है। ये लिंक, इस लिंक पे जाके भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप जब देखोगे, चेक करोगे, इसे प्रोसीड करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली स्टूडेंट पोर्टल पर चले जाओगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपको लॉगिन करना है तो आपकी अलग से लॉगिन विंडो खुलेगी, वो मैं अभी दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये लॉगिन विंडो है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालनी होती है। यूजर नेम में आपका एनरोलमेंट नंबर होता है और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया होगा। नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर आपका डैशबोर्ड, प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज, एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एबीसी आईडी लिंक करनी है, अगर आपने लिंक नहीं की है तो। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर लिंक है एबीसी आईडी, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ये लिंक ऑलरेडी है। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, लिंक पे जाओगे तो डिजी लॉकर के वहां पर आपको ये विंडो लेके जाएगी। डिजी लॉकर पे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने नहीं बनाया अकाउंट तो बना लेना, और वहां से आप इस पे बहुत इजीली तरीके से अपना एबीसी आईडी कर सकते हो। एबीसी आईडी से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, डीईबी आईडी और एबीसी आईडी दोनों को लेकर एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको समझ में ना आए तो। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फॉर्म, देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप इसको चेक करोगे, प्रोसीड फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल किया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पर डिटेल मांगेगा आपको, आपका जो रीजनल सेंटर है जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो, दिल्ली, हरियाणा, वहां की इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन में जाके, और आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। और आप हैंडीकैप हैं फिजिकली या किसी भी रूप से, येस और नो, उसमें जो भी आप नॉट अप्लीकेबल आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप जो भी है उसमें कर सकते हो। उसके बाद कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं। कोर्सेज पे टिक करना होगा, बॉक्स होगा वहां पे, उस पर टिक करोगे तो आपके सामने सारे आपके कोर्सेज आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अपडेट कोर्स में जाओगे जब, ये सारी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन में आपको देखो यहाँ पर दिख जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, ये सेंटर मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद असाइनमेंट जरूर पूछेगा, असाइनमेंट बहुत जरूरी है, आपने जमा किए हैं या नहीं किए हैं, यस करना है। यहाँ पे आपको जमा करने ही है, अगर अभी नहीं किए हैं तो कर देना लास्ट डेट से पहले, ठीक है। यस करके आप यहाँ से चेक करना इनको। जैसे इनको चेक करोगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आगे जाना, तो आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट करोगे। पेमेंट में वहां पर आपको यूपीआई कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट करके आ जाना। उसके बाद आपको देखने के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री पे देख सकते हो। यहाँ पर आपको व्यू करके आपको, या फिर आपका अगर पेमेंट हो गई है तो आप यहाँ पे अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो इग्नू के टोटल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। आपका अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो हो सकता है आप एग्जाम ही ना दे पाओ, एग्जाम फॉर्म फिल कर दोगे, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। ये था कि फिलिंग प्रोसीजर। अब प्री रिक्विजिशन है, आपको कंडीशंस है एग्जाम
फॉर्म फिल करने की सबसे पहली एडमिशन वैलिडिटी, आपकी एडमिशन वैलिडिटी होनी चाहिए। यानी कि आपका अगर मान लो 3 ईयर्स का कोर्स है तो उसको मैक्सिमम 6 ईयर्स मिलते हैं, तो 6 ईयर तक ही आपकी लास्ट वैलिडिटी है, उसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये आपकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। असाइनमेंट सबमिशन है नेक्स्ट, असाइनमेंट आपको सबमिट करना ही है एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले। अगर आप एग्जाम फॉर्म आज फिल कर रहे हो, आपने असाइनमेंट जमा अभी नहीं कराए हैं तो बाद में करा देना लास्ट डेट से पहले, लेकिन कराने जरूर है, ठीक है। मिनिमम टाइम पीरियड, यानी कि मान लो आपका एनुअल प्रोग्राम है तो मिनिमम 1 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए एग्जाम देने के लिए। सेमेस्टर प्रोग्राम है तो आपका 6 मंथ कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जितने भी कोर्सेज हैं इन सब के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको आरसी के पास आपकी डेट शीट आएगी अलग से, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हॉल टिकट आपको अपना संभाल के रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल की फीसेस भी आप यहीं पे जमा करनी है, आपको जमा कर दोगे, जैसे ही आप जमा कर दोगे तो आपको ये संभाल के रखना है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल के लिए आपको ये चाहिएगा, ठीक है। हॉल टिकट के बारे में अगर हम बात करें तो हॉल टिकट जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को इशू होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एलिजिबिलिटी ध्यान से सुन लेना, मैं बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना वीडियो को। हॉल टिकट आपका एलिजिबल स्टूडेंट को इशू होगा 7 to 10 डेज में इशू होता है बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि 2 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो लगभग 25 मई के आसपास आपका हॉल टिकट इशू कर देगा इग्नू, ठीक है। एंट्री जब आप करोगे अपने एग्जाम देने के लिए तो आपको 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, वैलिड हॉल टिकट और आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये 2 चीजें मस्ट हैं, आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। एनक्लोज्ड कॉपी, आपके पास जो फाइनल रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, फील्ड है, वर्क है, उसके साथ आपको अपने हॉल टिकट की कॉपी जरूर लगानी है जब आप सबमिट कराओगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट नोट्स, ये इन चीजों का आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। पहला ABCID, जो मैंने ऊपर भी आपको बताई थी कि ABCID मैंडेटरी है, अब आपको बनानी ही है, लिंक करनी ही है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कर रखा है। दूसरा, अगर आपका क्लास एग्जाम क्लास होता है कोई, तो इग्नू कहता है हम उसे क्लास नहीं मानेंगे अगर वो सेम ग्रुप का हुआ, ठीक है। बैकलॉग्स हुई, बैकलॉग्स मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर आप थर्ड ईयर में देना चाहते हो तो उसका कोई अगर पेपर क्लास करता हो क्लास नहीं मानेगा। डिफरेंट प्रोग्राम कोर्स, ड्यूल डिग्री कर रहे हो, 2 प्रोग्राम है आपके पेपर क्लास कर रहे हैं तो क्लास नहीं माना जाएगा। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, अगर MP प्रोग्राम होता है उसमें स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है, उनका पेपर एक दिन हो जाता है, तो इस केस में इग्नू कहता है कि आपको एक पेपर छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका पेपर क्लास कर रहा है तो आप इग्नू को कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में, आंसर विल बी एक्सेप्टेड इन विच प्रोग्राम ऑफर्ड, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया या हिंदी मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, ठीक है, ये क्लियर है। दिसंबर 2024 एग्जाम का जो रिजल्ट है, अगर वो आपका अपडेट नहीं हुआ है अभी, ध्यान से सुन लेना, आपका मान लो 6 पेपर आपने दिए थे, 6 में से 5 का रिजल्ट आ गया, 5 में आप पास हो, 1 का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इग्नू कहता है कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हो तो पेपर देने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए इग्नू की जेब में गए ठीक है। अगर मान लो आपने फॉर्म फिल नहीं किया और आप फेल हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर नेक्स्ट दिसंबर 2025 में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो भाई 200 रुपए की बात है, 400 रुपए की बात है, रिस्क ले लेना। अगर आपको लगता है आप पास हो जाओगे, 100% आपको श्योरिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बिंदास रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इग्नू कहता है कि भाई एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा, एक बार आपने जो एग्जाम सेंटर फिल कर दिया वही आपको अलॉट किया जाएगा। हाँ, इग्नू अपने सर्कमस्टांसेस से चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट दिल्ली NCR, इट विल बी चेंज्ड बाय द कंसर्न्ड रीजनल सेंटर। एक्सेप्ट दिल्ली NCR में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, बहुत कम पॉसिबिलिटी थी। उसके अलावा रीजनल सेंटर आपका सेंटर खुद से चेंज कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट से चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट, आप इन आईडीज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये ईमेल आईडी है और ये फोन नंबर है, इग्नू को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको
समझा दिया। आई होप आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी से इतना प्यार मिला हमें। यूट्यूब को हमारे फैलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।